नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 2 मार्च 2024 रात के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें। समाचार नंबर 1। हिमाचल के कर्मचारियों को मिलेगा 4% महंगाई भत्ता, सरकार ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल से सरकारी कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता देने की अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने बजट वादे को पूरा करते हुए शनिवार को एक आधिकारिक ज्ञापन जारी कर राज्य सरकार के कर्मचारियों को अगले महीने से 4% महंगाई भत्ता देने की घोषणा की। प्रधान सचिव वित्त ने आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जारी एक अधिसूचना में कहा कि 4% की दर से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 अप्रैल 2024 से दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए मौजूदा डीए 34% से बढ़कर 38% हो जाएगा। ये आदेश अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों, हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारियों और यूजीसी वेतनमान के अंतर्गत आने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। उन्होंने बताया कि इस अतिरिक्त महंगाई भत्ते का भुगतान मई 2024 में अप्रैल 2024 के वेतन के साथ नकद में किया जाएगा और 1 जुलाई 2022 से अर्जित बकाया का भुगतान अलग अलग आदेशों द्वारा इस खाते पर निर्धारित तरीके से किया जाना चाहिए। 3 जनवरी 2022 के आधिकारिक ज्ञापन में निहित अन्य नियम और शर्तें लागू रहेंगी। इस घोषणा से राज्य भर के 2.66 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने 17 फरवरी को 2024 से 25 का वार्षिक बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार मार्च में डीए की अधिसूचना जारी करेगी। राज्य के कर्मचारियों को लगभग 12% डीए बकाया है, जिसका भुगतान 3 किस्तों में किए जाने की संभावना है। समाचार नंबर 2। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार कायम, बागियों पर आने वाले समय में होगी कार्रवाई, दिग्विजय सिंह। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पर कथित तौर पर संकट को लेकर कहा कि वहां सरकार कायम है और बगावतियों पर समय आने पर कार्रवाई की जाएगी। दिग्विजय सिंह राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए आज यहां आए हुए हैं। इसी मौके पर उन्होंने संवाददाताओं से चर्चा के दौरान कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कायम है। सरकार के गिरने की अफवाहें वही षड्यंत्रकारी लोग फैला रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस की सरकारें गिराने का ठेका लिया हुआ है। उन्होंने कहा कि वक्त आने पर बगावतियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राहुल गांधी की यात्रा के संदर्भ में दिग्विजय सिंह ने कहा कि यात्रा का मुख्य उद्देश्य किसानों की आवाज को बुलंद करना है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि चंबल क्षेत्र में कांग्रेस कभी कमजोर नहीं रही, उसने यहां बेहतर प्रदर्शन किया है। श्री सिंह ने कहा कि इस बार इस क्षेत्र से कांग्रेस लोकसभा चुनाव जीतकर एक नया इतिहास बनाएगी। समाचार नंबर 3। मनाली में गिरा बर्फ का पहाड़, दब गई 5 गाड़ियां, नेहरू कुंड के पास कुदरती आफत देख उड़े होश। भारी बारिश और बर्फबारी के बीच पर्यटन नगरी मनाली में दुश्वारियां बढ़ गई हैं। जानकारी के अनुसार मनाली सोलंग नाला मार्ग पर नेहरू कुंड में भारी हिमस्खलन होने से 5 गाड़ियां दब गई हैं। अभी तक जानी नुकसान की सूचना नहीं है। सड़क किनारे गाड़ियां पार्क की थीं कि अचानक पहाड़ी में हिमस्खलन हो गया। प्रशासन मौके पर पहुंच गया है।
स्थानीय लोगों की मदद से गाड़ियों को निकाला जा रहा है। समाचार नंबर 4। 28 फरवरी को घर से निकले पर लौटे नहीं। 1 मार्च को शिमला में दिखे थे आनी के 3 नाबालिग। आनी खंड की कराड़ पंचायत के कोठी गांव के 3 युवक 4 दिन से घर नहीं लौटे हैं, जिससे उनके अभिभावक बेहद चिंतित हैं। परिजनों ने इस संदर्भ में पुलिस थाना आनी में प्राथमिकी दर्ज करवा दी है, जिसके अनुसार दक्ष कटोच उम्र 16 पुत्र रणवीर सिंह गांव कोठी तथा गगनेश उम्र 16 पुत्र संजय निवासी गांव कोठी, जो कि 10वीं कक्षा के छात्र है, गत 28 फरवरी को किसी को बताए बिना बस में आनी को निकले, जबकि तीसरा युवक हर्ष कटोच उम्र 17 पुत्र दलीप गांव कोठी आनी में ही था, जो कि स्कूल में नहीं पढ़ता है। तीनों 28 फरवरी से आनी से लापता है, जिन्हें 1 मार्च को शिमला देखा गया है, जबकि उसके बाद इन तीनों युवकों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। युवकों की गुमशुदगी से उनके परिजन बेहद चिंतित हैं। उन्होंने पुलिस के अलावा सर्वसाधारण से उनके बच्चों को ढूंढने के लिए सहायता की गुहार लगाई है। परिजनों का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति को उनके बारे में कोई जानकारी मिले तो वे उनके मोबाइल नंबर 8278786665, 7807704109, 8894696101 और 9478516030 पर सूचित करें। वहीं इस बारे में पुलिस उपाधीक्षक आनी चंद्रशेखर कायत ने बताया कि बच्चों की गुमशुदगी को लेकर पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। इनके बारे में पता लगाने के लिए प्रदेश व प्रदेश से बाहर के पुलिस थानों को फोटो सहित सूचित किया गया है, जबकि आनी पुलिस स्वयं कर गहनता से खोजबीन में जुटी है। समाचार नंबर 5। सिरमौर पुलिस की एसआईटी ने दिल्ली से दबोचा नाइजीरियन तस्कर, 32.45 ग्राम चिट्टा भी बरामद। सिरमौर पुलिस की एसआईटी टीम ने नशे के विरुद्ध छेड़े गए विशेष अभियान के अंतर्गत मुस्तैदी दिखाते हुए देश की राजधानी दिल्ली से एक नाइजीरियन मूल के तस्कर उचेचुकू को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस को नाइजीरियन तस्कर के कब्जे से 32.45 ग्राम हेरोइन चिट्टा बरामद करने में सफलता प्राप्त की। आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जहां से उसे 2 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेजा गया है। एसपी रमन मीणा ने बताया कि आरोपी से आगामी पूछताछ जारी है। इसके अलावा 1 सप्ताह पूर्व हरियाणा के 02 हेरोइन बटा चिट्टा तस्करों सहित एक नाइजीरियन को नशे की बड़ी खेप के साथ धर दबोचने में सफलता प्राप्त की है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नशे के खात्मे के लिए पूर्णतः लिए गए दृढ़ संकल्प की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पुलिस अधीक्षक जिला सिरमौर रमन कुमार मीणा द्वारा नशे के कारोबारियों की धरपकड़ के लिए जिला सिरमौर में एक विशेष अभियान चलाया गया है, जिस अभियान के अंतर्गत जिला सिरमौर की पुलिस टीम ने हरियाणा के 02 हेरोइन तस्करों सहित एक नाइजीरियन को सलाखों के पीछे पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस अधीक्षक सिरमौर रमन कुमार मीणा ने बताया कि नाहन पुलिस की विशेष टीम ने गुप्त सूत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर कार न 0HR12Y8814 में सवार एक व्यक्ति रोशन लाल उर्फ विक्की डोन निवासी गांव जुरासी खुर्द तह पहवा कुरुक्षेत्र हरियाणा, जो पिछले कई महीनों से हरियाणा व हिमाचल के सीमावर्ती इलाकों में नशे के इंजेक्शन, हेरोइन व नशीले कैप्सूल बेचने का कार्य कर रहा था, को खजूरना पुल से बिक्रमबाग लिंक रोड पर धर दबोचने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस टीम ने तलाशी के दौरान रोशन लाल के कब्जे से 960 नशीले कैप्सूल के अलावा 22.92 ग्राम हेरोइन बटा चिट्टा बरामद करने में सफलता प्राप्त की, जिस पर आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना सदर नाहन में नारकोटिक्स ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।
मामले में संलिप्त आरोपी रोशन लाल को गिरफ्तार किया गया तथा आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके आरोपी रोशन लाल का पुलिस रिमांड हासिल किया गया तथा पूछताछ शुरू की गई। पूछताछ के दौरान प्राप्त हुई सूचना के आधार पर नशे के एक अन्य तस्कर तेज प्रताप को अंबाला हरियाणा से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। पुलिस द्वारा उक्त दोनों आरोपियों से पूछताछ के दौरान नशे की सप्लाई चैन के बारे में पड़ताल करने पर पाया गया कि उपरोक्त दोनों तस्कर हेरोइन की सप्लाई दिल्ली में रह रहे एक नाइजीरियन व्यक्ति से लेकर आते हैं। नशे के कारोबारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए जिला सिरमौर पुलिस द्वारा इस वर्ष पिछले 2 माह के दौरान कुल 17 मामले दर्ज करके 26 अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। इनके पास से 1.577 किलोग्राम चरस, 20 ग्राम अफीम, 6.086 किलोग्राम चूरा पोस्त, 937 ग्राम गांजा, 75.26 ग्राम स्मैक के अलावा 2880 नशे के कैप्सूल बरामद किए हैं। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।